वन वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि वीवीएम 2022 जिसके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कल 1 नवंबर से ऑनवर्ड आप बिल्कुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, कैसे दे सकते हैं, आज की वीडियो में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं कि वीवीएम 2022 जो है उसके मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे। तो वो आपको मिलते हैं वीवीएम की ऐप पे। अभी तक वीवीएम की 2021 की ऐप अवेलेबल थी, बट कल से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको वीवीएम की 2022 की जो लेटेस्ट ऐप है, लेटेस्ट वर्जन है, वो आ चुका है। और उस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको टाइप कर देना है वीवीएम ऐप 2022। ठीक है, ये आपको टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह के 3-4 खुल जाएंगे। आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है वीवीएम एग्ज़ाम स्टूडेंट एप्लीकेशन, यानी सबसे टॉप पे जो दिख रहा है, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर देना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे यानी इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, वीवीएम एग्ज़ाम स्टूडेंट एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं व्हाट्स न्यू लास्ट अपडेटेड 31 अक्टूबर 2022, यानी कि आज ही इसको अपडेट किया गया है, क्योंकि अभी तक इस पर 2021 के जो वीवीएम था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। अब नेक्स्ट जो 2022 में होने वाला है 27 और 30 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए उसके मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहे हैं 1 नवंबर से। तो इस ऐप को अपडेट कर दिया गया है और आज ही अपडेट हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या है, कन्फिगर ऐप फॉर मॉक एग्ज़ाम 2022-23, यानी 2022-23 एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मॉक एग्ज़ाम अवेलेबल करवा दिए गए हैं। चेंज द ऐप इन वर्जन कोड, ठीक है, एंड ऐड डायलॉग फॉर स्टडी मटेरियल, मतलब यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी सब आपको अवेलेबल होगा। और इस ऐप को अपडेट कर दिया गया 2021 अपडेट करके 22 के लिए, और मॉक एग्ज़ाम भी यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे इस ऐप को, तो आपके सामने एक सेकेंड, जो आप ओपन करेंगे तो आपके सामने लॉगिन मांगेगा। सबसे पहले लॉगिन मांगेगा। अब मैंने लॉगिन, एक बच्चे की आईडी पासवर्ड मेरे पास है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन मैंने किया था, इसलिए मैं उस बच्चे की आईडी पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन कर लिया है। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2022-23, यानी वीवीएम जो एग्ज़ाम है 2022-23 के लिए ये अपडेट कर दिया गया। और वर्जन कौन सा है, V21 मॉक एग्ज़ाम। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आ चुका है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले मॉक एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट डेट्स है, मॉक एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन, जो कि हम सब, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हम सबको पता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टडी मटेरियल अगर अभी भी आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कि ये जब इस पर टिक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपके वो ऑफिशियल वेबसाइट का आपको बोलेगा कि वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिर भी समझ लिया तो मैंने टेलीग्राम पे पूरा PDF शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोफाइल आप अपने बच्चे की, मतलब जिसका भी बच्चा, अगर आप स्टूडेंट है या पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, सबसे पहले एक बार इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पे बोला गया अपलोड ऑफ वीवीएम स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया गया 30 अगस्त 2022 को, यानी कि 30 अगस्त को अपलोड हो चुका था। ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। ठीक है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 27 नवंबर और 30 नवंबर। 27 को संडे है और 30 नवंबर को वेडनेसडे पड़ रहा है, वेंसडे। और इस टाइम आप कभी भी लॉग इन एनी डे, आप देखिए 27 को भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, 30 को भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके,
और यानी इन दोनों डेट में आप किसी भी दिन एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जब आपको सुटेबल लगे। लेकिन टाइमिंग देखिए क्या है, फिक्स है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 10 AM to 6 PM, यानी कि सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि वही लाओ अब रात को फ्री है, रात को एग्ज़ाम दे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 to 6 PM का ही टाइमिंग है। इस टाइम के दौरान आप कभी भी लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब आप लॉगिन कर लें, यानी कि एग्ज़ाम जब आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको क्विट नहीं करना है, ठीक है, आपको बैक भी नहीं करना है। इसलिए अपना टाइम देख लेना कि जिस टाइम बिल्कुल आप फ्री हों या फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने घर पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो अपने पेरेंट्स को, घर पे किसी को भी बोल देना कि अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, 90 मिनट तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐप क्विट कर दिया तो आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वो सबमिशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल फ्री होके जब और एकांत में बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है। 90 मिनट्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लॉग इन ओनली वंस, क्योंकि एक ही बार आप लॉग इन कर पाएंगे। अगर आपने एक बार लॉग इन कर लिया एग्ज़ाम और आपको लगा कि कोई बुला रहा है, चलो वो काम कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए लॉगिन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट जब आपने लॉगिन एक बार कर लिया एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद आप उसको क्विट नहीं करेंगे। ये मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेटअप करके एग्ज़ाम देने बैठना है आपको, ठीक है। आगे डिक्लेरेशन रिज़ल्ट है। डिक्लेरेशन रिज़ल्ट यहाँ पे बोला गया 20 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और ये 1 और 2 स्टेट कैंप यहाँ पे लगाए जाते हैं, ये देख सकते हैं, 8, 15, 22 2 जनवरी एनी वन डे। और सेकेंड डे नेशनल कैंप है वो 21 मई 2023, यानी 20-21 मई को होने वाला है। ये तो थी डेट्स की बात। अभी दूसरी बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशंस तो देखे हम सब देख चुके हैं कि लास्ट डेट, हाँ बहुत से एक कमेंट आ रहा था कि मैम मेरा रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत आ रही। तो देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर थी, ठीक है, 20 अक्टूबर 6 बजे तक। आपने शायद 24 को किया था, जिसका मेरे पास कमेंट आया था 24 को। तो यहाँ पे 20 अक्टूबर ही मैंने ये अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो उसके बाद अगर आपने रजिस्टर किया तो आपको शायद ये दिक्कत आ रही होगी कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट थी। इसके बाद अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुके हैं, यानी कि जिसने अब नहीं किया तो वो अब रह गए, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, ओके। और जिन्होंने भी किया वो अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। स्टडी मटेरियल बता चुके हैं कि डाउनलोड आप कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या फिर टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे भी आपको पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल देखिए यहाँ भी अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए स्टडी कैन बी डाउनलोड फ्रॉम VVM वेबसाइट, विजिट वेबसाइट। जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो देखिए इस तरह से ये सारे मैंने तीनों PDF इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में, ये जो 3 है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, लाइफ स्टोरी ऑफ CV रमन एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तीनों मैंने शेयर कर रखे टेलीग्राम पे, वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज का स्टूडेंट है तो आप इन लैंग्वेज से भी जो आपको सुटेबल लगे उस लैंग्वेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने जिस बच्चे का दिया उसका प्रोफाइल मुझे दिख गया, तो आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट है आपको उसका प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेन मॉक एग्ज़ाम की। मॉक एग्ज़ाम देखिए यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला इंग्लिश इज़ डिफ़ॉल्ट द सेकेंडरी लैंग्वेज। इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज रखा गया है, प्राइमरी नहीं रखा गया। इफ़ anybody who select English as primary language will not be able to switch to regional language during exam। देखिए इंग्लिश को इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज बोला है, फर्स्ट लैंग्वेज प्राइमरी नहीं बोला। तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज में तो फिर आपका पेपर इंग्लिश में दिखेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारी लैंग्वेज हैं, इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं प्राइमरी लैंग्वेज, तो उसी में आपको एक अपना एग्ज़ाम दिखेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करते हैं।
मैं यहाँ इंग्लिश से चूज कर रही हूँ। आप जब ऐसे क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ लैंग्वेज चूज़ नहीं करेंगे तो आपका ये डाउनलोड येलो, अभी लाइट था ना, अब डार्क हो गया, ठीक है। अब डार्क होते यहाँ पे क्लिक हो कर देंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है एग्ज़ाम को लेके। टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस मॉक एग्ज़ाम इज़ 90 मिनट्स। कितना है इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन? 90 मिनट्स है। देखिए अब यहाँ पे भी ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम दिया गया है, यानी कि 10 मिनट के आसपास इन्होंने दिया है टाइम कि 10 मिनट में आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सारा प्रोसेस अभी फ़िलहाल करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये टाइम हो गया। देयर विल बी नो कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ द टाइम एनी रिमेनिंग वाइल अटेम्प्टिंग एनी ऑफ द सेक्शन। कोई टाइम आपका ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। यहाँ पे 2 सेक्शन में पेपर होगा, मैं पहले भी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में स्टडी मटेरियल आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से? इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, लाइफ स्टोरी आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस, ठीक है। देयर विल बी 40 क्वेश्चंस इन द सेक्शन, मैक्सिमम टाइम 30 मिनट्स। सेक्शन ए के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका टाइम कितना रहेगा? 30 मिनट्स रहेगा, यानी हाफ आवर आपको सेक्शन ए कंप्लीट करना है। नंबर 5 पे क्या है यहाँ पर? इट इज़ मैंडेटरी टू सिक्योर 50% मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स का आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें आपको कंपलसरी है कि भाई 50% यानी कि 20 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं। अगर आपने 20 मार्क्स नहीं लिए तो आपका एग्ज़ाम चेक नहीं होगा, आगे सेक्शन बी चेक नहीं होगा, ठीक है। टू बी एलिजिबल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी को चेक करवाने के लिए भी आपको 20 मार्क्स रिव्यू स्टडी मटेरियल में सेक्शन ए में लाना कंपलसरी है। ओके, गॉट इट। सेक्शन बी पे बात कर लेते हैं। कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी करिकुलम। एनसीईआरटी करिकुलम बेस्ड उन टेक्स्ट बुक से जो कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में अभी भी है कि एनसीईआरटी आएगी एज इट इज़ आएगी। नहीं, एनसीईआरटी एज इट इज़ नहीं आती है। उन पे जो टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स उनके उससे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको डीपली पढ़ना है। आप अगर डीपली अच्छे से पढ़ रहे हैं तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एज इट इज़ बुक में एक्सरसाइज में वो एज इट इज़ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा सा उसको बड़ा मतलब थोड़ा पैटर्न बदल के देते हैं वहाँ पे, और उसमें कंसेप्चुअली बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें जिसमें मैं मैथ्स की मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मैं मैथ्स के सभी टॉपिक्स आपको करवाने वाली हूँ। मैथ्स के आपको सभी टॉपिक्स वीवीएम एग्ज़ाम के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जूनियर और सीनियर ग्रुप में होता है, ठीक है। तो जूनियर ग्रुप सीनियर ग्रुप सभी के लिए टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है सीनियर ग्रुप में, और जूनियर में थोड़ा सा उसको बेसिक्स रहता है, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग। बाकी टॉपिक सेम है, तो मैं दोनों ही ग्रुप को लेकर तैयारी यहाँ पे करवा रही हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वीवीएम एग्ज़ाम में आपको मेरे अकॉर्डिंग बहुत हेल्प होने वाली है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अरे ये टाइम भी जा रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। देयर विल बी 60 क्वेश्चंस इन द सेक्शन बी में 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 60 मिनट, यानी सेक्शन ए के लिए आपको 30 मिनट्स और सेक्शन बी के लिए आपको 60 मिनट्स, तो टोटल हो गए 90 मिनट्स का टाइम। क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस कैन बी स्क्रॉल डाउन अप एंड डाउन साइड। क्वेश्चंस जो भी आपके सामने दिखेंगे आप उनको स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन, यानी कि जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फिर इस तरह से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फर्स्ट नहीं आ रहा तो आप सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक एग्जाम कैन बी अटेम्प्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अभी जैसे मॉक एग्ज़ाम है ना, अभी है मॉक एग्ज़ाम, वो आप कितनी भी बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार खुल गया तो आप दोबारा उसको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। वो फाइनल एग्ज़ाम आप बार बार नहीं दे सकते, लेकिन मॉक एग्ज़ाम आप कितनी भी बार यहाँ दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डू नॉट मिनिमाइज द वीवीएम ऐप, स्विच एप्लीकेशन, टेक स्क्रीनशॉट वाइल एग्जामिन इज ऑन। वीवीएम
ऐप को जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम आपको ऐप क्लोज नहीं करनी है। स्विच एप्लीकेशन, टेक स्क्रीनशॉट वाइल एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। दिस विल कोज, ये टाइम अप हो गया, एक सेकेंड, ये फिर से कर लेते हैं हम। कहाँ पे था, एक सेकेंड। हाँ, डू नॉट मिनिमाइज द वीवीएम ऐप। वीवीएम ऐप को आपको मिनिमाइज नहीं करना है। स्विच एप्लीकेशन, टेक स्क्रीनशॉट एग्जाम, दिस विल कोज एग्जाम टर्मिनेशन। अगर आपने एप्लीकेशन को स्विच कर दिया और स्क्रीनशॉट लेते हैं तब क्या होगा, दिस विल कोज एग्जाम टर्मिनेशन, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि आपको उस टाइम कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। और वीवीएम एग्ज़ाम उस ऐप को भी आपको मिनिमाइज़ नहीं करना है, राइट। क्योंकि कई बच्चे ऑनलाइन में ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि उसको मिनिमाइज़ करके साइड में वो गूगल से कुछ सर्च कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं चलेगा, राइट, ठीक है। तो बहुत बच्चे अपना मतलब कई लगाते हैं दिमाग कि हम लाओ ऑनलाइन है, घर बैठे कर रहे हैं, ये कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। आप उस टाइम उस ऐप को उस मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, यानी कि कुछ और आप नहीं ओपन कर सकते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। मेक श्योर योर फ़ोन इज़ फुली चार्ज, ये ध्यान रखना क्योंकि टाइम फिक्स है, उस टाइम आपका फ़ोन चार्ज और डेड नहीं होना चाहिए। कहीं बैटरी ऑफ हो मतलब आपका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं है। फुली चार्ज रखें और इंटरनेट कनेक्शन, कहीं नेट नहीं आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है एग्ज़ाम देने से पहले। मॉक एग्ज़ाम में कोई बात नहीं, मॉक एग्ज़ाम में देखिए अभी अपना टाइम वो हो गया था तो मैंने दोबारा से ओपन कर लिया, बट फाइनल एग्ज़ाम की बात हो रही है यहाँ पे। फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये सब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो फाइनल एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर योर, ठीक है, डू नॉट लॉग आउट और अनइंस्टॉल वीवीएम एप्लीकेशन बिफोर रिजल्ट डिक्लेरेशन। और ये जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे, इस ऐप को जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता आपको ये ऐप अनइंस्टॉल नहीं करनी है अपने फ़ोन से। एंड डू नॉट लॉग आउट, और लॉग आउट भी नहीं करना है, ठीक है। यानी कि एक बार ओपन कर लिया तो अब आप इसको लॉग आउट नहीं करें और अनइंस्टॉल भी नहीं करना है। दिस मॉक एग्ज़ाम कंसिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर विच इज़ गिवन फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ये जो मॉक एग्ज़ाम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको थोड़ा आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेक स्टूडेंट्स फेमिलियर विद एग्ज़ाम ऐप, और एग्ज़ाम में आपको किस तरह से देना है, कैसे एग्ज़ाम देना, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हैज़ नो रिलेवेंस विद करंट ईयर सिलेबस, ओके। आई हैव लास्ट में है आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड एग्री टू द सेम। बस ये प्रीवियस है, हाँ, ये यहाँ पे बोला है नो रिलेवेंस विद करंट ईयर सिलेबस। फ़िलहाल के सिलेबस से कोई करंट वो नहीं है, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो हर साल थोड़ा अलग आता है कुछ, लेकिन अभी के ऐसा नहीं है कि मॉक एग्ज़ाम है तो वही सेम आपको मिल जाएगा, इनका उससे कोई रिलेवेंस नहीं है। ये आपके बस ये है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, किस तरह चेंज करके आते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए, ओके। बट सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेंगे। लास्ट, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड एग्री टू द सेम। ये सब मैंने पढ़ ली, ये सब इंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका मॉक एग्ज़ाम आपके सामने आ जाएगा और आप जितना चाहें, जितनी बार चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन विद्यार्थी विज्ञान मंथन वीवीएम एग्ज़ाम को लेके, कि उसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 2022 की लेटेस्ट ऐप अपडेट हो गई है वीवीएम की, और यहाँ से मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपने बच्चों को मॉक टेस्ट दिलवाइए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।